हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है सुहाग रात के दिन पत्नी पति के साथ सुहाग रात क्यों नहीं मनाई। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपनी आंखों की बड़ी बड़ी पुतलियों को और बड़ा करते हुए सविता अपनी मम्मी नंदनी से बोली, नंदनी मम्मी, मैं क्या 5,000 रुपए की यह साड़ी खरीदूंगी। मम्मी, शादी जीवन में एक बार होती है। नंदनी शांत स्वर में बोली, सविता, तुमने कल ही तो बेटा 20 से 20,000 रुपए की साड़ियाँ खरीदी है। जरूरी नहीं ना हर कपड़ा इतना महंगा ही लो। सविता गुस्से में बोली, नंदनी, हाँ, मेरे कपड़ों और ज्वेलरी की बात आते ही आपको पैसे याद आते हैं। अब मुझे गुस्सा ना दिलाइए, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। नंदनी को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी लाडली को कैसे समझाए। सविता नंदनी के दिल की धड़कन थी, वह कैसे उस पर गुस्सा कर सकती थी। 22 वर्ष की सविता अभी पूरी तरह से विवाह के लिए तैयार नहीं हुई थी, मगर हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि नंदनी और सचिन को सविता का विवाह इतनी कम उम्र में करना पड़ रहा था। सविता नंदनी और सचिन की इकलौती लाडली थी। सचिन और नंदनी के विवाह के 10 वर्षों के बाद सविता उनकी जिंदगी में आ गई थी। अपनी परी जैसी बेटी को देखकर नंदनी और सचिन बेहद खुश थे, मगर नंदनी और सचिन की खुशियों को तब ग्रहण लग गया जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी की हार्ट बीट बेहद स्लो है। अगर सविता के हृदय के अंदर पेस मेकर इम्प्लांट नहीं किया तो उसकी दिल की धड़कन कभी भी रुक सकती है। बेहद मुश्किल भरे दिन थे सचिन और नंदनी के लिए। आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरे परिवार के सामने ढेर सारे चैलेंज थे, मगर फिर भी सचिन और नंदनी ने सविता के लिए हर चैलेंज का सामना किया। सविता के हार्ट में पेसमेकर इम्प्लांट हो गया था, मगर सविता का ग्रोथ बाकी बच्चों से थोड़ी स्लो थी। ज़्यादा भागदौड़ वाले कार्य शुरू में डॉक्टर ने उसे करने से मना कर रखा था। सविता का शहर के सबसे महंगे स्कूल में एडमिशन हो गया था। सविता की बड़ी बड़ी आंखों का भोला चितवन गोरा रंग, जो सविता के अनेमिक होने के कारण अधिक ही गोरा लगता था, घने घुघराले बाल और जो सविता को सबसे अधिक आकर्षण बनाते थे वह थे सविता के गालों के डिम्पल। धीरे धीरे सविता अपने स्कूल में बैटरी डॉल के नाम से मशहूर हो गई थी। जब दूसरे बच्चे स्पोर्ट्स के पीरियड में खेलते थे तो सविता टुकुर टुकुर बैठकर देखती रहती थी। जब बच्चे सविता से पूछते तो वह भोलेपन से बोल देती, मेरे अंदर बैटरी है ना, तुम लोगों जैसी नहीं हूँ। सविता बच्ची थी मगर सब समझती थी। उसे लगने लगा था कि सहानुभूति बटोर कर उसकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। जैसे जैसे सविता बड़ी होती गई, स्कूल में सविता के बारे में अगल बगल कहानियां प्रचलित होती गई। इसलिए जब सविता 12 वर्ष की हुई तो सचिन और नंदनी ने उसका स्कूल बदल दिया था। सविता बड़ी हो रही थी, उसे समझ आने लगा था कि थोड़ा सा ड्रामा करके जिंदगी आराम से कट जाएगी। इसलिए ड्रामा करते करते सविता सच में ही मानने लगी थी कि उसे वास्तव में प्रॉब्लम है। वह हमेशा अपने मम्मी पापा से कहती, मैं हमेशा अपने आप को दूसरों से अलग लगती हूँ। हर काम करने से पहले मुझे अपने दिल के बारे में सोचना पड़ता है। उसके दिल में डर बैठ गया था कि वह औरों से अलग है। नंदनी और सचिन सविता को कितना भी समझाते थे, मगर सविता को हमेशा प्रकृति से यह शिकायत बनी रहती थी। मन ही मन सविता ने हार मान ली थी। सविता का जो मन करता वह वो करती। अगर सचिन या नंदनी टोकते तो सविता अपने दिल का रोना लेकर बैठ जाती। 15 वर्ष की होते होते सविता के इर्द गिर्द प्रशंसकों की एक लंबी कतार रहती थी। सविता को पता था कि ये लड़के तभी तक उसके आसपास बने रहेंगे जब तक उन्हें उसके
असलियत पता नहीं चलेगी, इसलिए सप्ता हर लड़के से दोस्ती करती, उसके साथ घूमती फिरती और फिर जैसी ही कोई थोड़ा और करीब आने की कोशिश करता, सप्ता झट से अपना बॉयफ्रेंड बदल लेती थी। नंदनी को समझ आ गया था कि सप्ता का ध्यान पढ़ाई से हटकर इधर उधर भटक रहा है। जब भी सचिन या नंदनी सप्ता को समझाने की कोशिश करती तो सप्ता फौरन बोल उठती, अगर मैं उन्हें सच्चाई बता दूंगी तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? खेल नहीं सकती हूँ, भाग दौड़ नहीं सकती हूँ, तो क्या घूम फिर भी नहीं सकती? मम्मी पापा, आपकी बेटी के अंदर दिल नहीं, बैटरी है, और बैटरी में कोई भाव नहीं होते हैं। चाह कर भी नंदनी और सचिन अपनी बेटी को रोक नहीं पा रहे थे। सप्ताह का परीक्षा परिणाम अक्सर निराशजनक ही रहता था। सचिन ने सप्ताह का पैसों के बल पर एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दिया था। वहां पर ही सप्ताह की जिंदगी में आकाश आया था। आकाश उसी कॉलेज में अंतिम वर्ष का छात्र था। सप्ताह आकाश को भी घुमाती रही और फिर जैसे ही आकाश ने आगे बढ़ना चाहा, सप्ताह ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। मगर आकाश पीछे नहीं हटा तो सप्ताह ने आकाश को सब सच बता दिया था। आकाश को सप्ताह दिल से भा गई थी और उसे कॉलेज के बाद पारिवारिक बिजनेस और विवाह दोनों ही करने थे। आकाश के परिवार ने आकाश को बहुत समझाया था, मगर आखिर में उन्हें आकाश की जिद के आगे झुकना पड़ा था। इधर सचिन और नंदनी इतनी जल्दी सप्ताह के विवाह के पक्ष में नहीं थे, मगर उन्हें पता था कि आकाश से अच्छा रिश्ता सप्ताह को शायद आगे न मिल पाए। सप्ताह की खूबसूरती से सब प्रभावित थे, मगर सब सप्ताह की हार्ट प्रॉब्लम के कारण डरते थे। आज सप्ताह और आकाश विवाह के बंधन में बंधने जा रहे थे। सचिन और नंदनी ने विवाह में दिल खोलकर खर्च किया था। उन्हें सपने में भी भान नहीं था कि उनकी सविता को आकाश जैसा जीवन साथी मिल जाएगा। उधर आकाश के रिश्तेदारों को यह लग रहा था कि आकाश के परिवार ने दहेज के लालच में ये सब किया है। पहली रात आकाश और सप्ता ने बातों में ही काट दी थी। अगले दिन सप्ता जब तैयार होकर बाहर आई तो महिलाओं में कानाफूसी होने लगी थी। आकाश की ताई जी सप्ता को मुंह दिखाई देते हुए बोली, सप्ता बहू तो एकदम बैटरी वाली गुड़िया जैसी लग रही है। कोई कहता है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन एकदम सफ़ेद है, जैसे एनेमिक हो। सप्ता को सब समझ आ रहा था कि अनजाने में सब लोग उसे सुना रहे हैं। रात को जब आकाश ने सप्ता के करीब आना चाहा तो सप्ता घबरा गई। सप्ता बोली, आकाश तुम तो जानते तो हो ना कि मेरे हार्ट में मेसपेकर है, मैं ज़्यादा एक्सर्ट नहीं कर सकती हूँ। आकाश हंसते हुए बोला, सप्ता ऐसा कुछ नहीं है पगली, तुम एकदम नॉर्मल हो और सब कर सकती हो। मगर सप्ता तैयार नहीं हो पा रही थी। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए थे, मगर आकाश अब तक भी सप्ता को विश्वास नहीं दिला पा रहा था। सप्ता को अब छोटे छोटे काम करने पड़ रहे थे। सप्ता की सास उससे कहती, बेटा धीरे धीरे अगर घर के तौर तरीके समझोगी तो तुम्हें यह घर अपना लगेगा। सप्ता के ससुराल वाले चाहते थे कि सप्ता उनका बिजनेस ज्वाइनिंग कर ले, मगर सप्ता कहती, ना बाबा ना, मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती हूँ। एक रोज घर का बहुत मेहमान आए हुए थे, काम वाली नहीं आई तो सप्ता अपनी सास के कहने पर रसोई में मदद करने लगी और फिर एकाएक चक्कर खाकर गिर पड़ी। पूरे घर में कोहराम मच गया। सप्ता की सास दोषी की तरह खड़ी हुई थी और सप्ता के ससुर अपने बेटे आकाश से कह रहे थे, इसलिए मैं इस शादी के खिलाफ था। क्या सारी उम्र तुम इस मूर्ति के साथ गुजार लोगे? आकाश ने अपने पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर आया और चेकअप करके बोला, सप्ता ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। सप्ता शायद किसी बात को लेकर इनके मन में स्ट्रेस है। सप्ता के मम्मी पापा आए और कुछ दिनों के लिए सप्ता को अपने साथ लेकर चले गए।
सप्ता की मम्मी बेहद चिंतित थी और अपने पति से बोली, सचिन, इसी कारण मैं सप्ता का विवाह नहीं कराना चाहती थी। जितनी अच्छी देखभाल हम कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। सचिन बोले, नंदिनी, हमारे बाद कौन सप्ता की देखभाल करेगा? यह सोचकर मैंने सप्ता की जिद मान ली थी। आकाश वैसे भी बहुत अच्छा लड़का है, ज्यादा सोचो मत। घर आकर सप्ता फिर से चहकने लगी। सारा दिन वह अपने कमरे में आराम करती और फिर शाम को सज धज कर घूमने के लिए निकल जाती थी। जब भी आकाश सप्ता को फोन करता, सप्ता एक ही बात कहती, आकाश, मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं शादी के लायक नहीं हूँ। हम क्या ऐसे ही नहीं रह सकते? आकाश को सप्ता के डर का कारण समझ नहीं आ रहा था। उधर आकाश के घर वाले उस पर दबाव डाल रहे थे। उनके अनुसार ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जो बस एक तरफा हो। फिर आकाश ने बहुत सोच समझकर एक कार्डियोलॉजिस्ट से बात करने की सोची। आकाश को खुद लगने लगा था कि शायद सप्ता से शादी करके उसने गलती कर दी है। जब आकाश ने डॉक्टर सुबोध को पूरी बात बताई तो डॉक्टर हंसने लगे और बोले, आकाश, तुम पहले अपनी पत्नी को मेरे पास लेकर आओ। आकाश, मैं उन्हें समझाऊंगा कि वे एक नॉर्मल जिंदगी जी सकती हैं और एक डॉक्टर होने के नाते एक सलाह और दूंगा। उन्हें एक अच्छे काउंसलर की भी जरूरत है। उनकी काउंसलिंग करानी जरूरी है। आकाश ने जब यह बात सचिन और नंदिनी को बताई तो उन्हें भी लगा कि शायद डॉक्टर और काउंसलर की मदद से सप्ता के दिल का डर निकल जाए। डॉक्टर के पास जब सप्ता गई तो बस यह ही बोल रही थी, आकाश, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। मेरे में स्पीकर लगा हुआ है। मैं दूसरों से अलग हूँ। डॉक्टर ने आराम से पूछा, तुमसे किसने कहा सत्या? सत्या बोली, डॉक्टर, अरे मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। मैं तो शादी भी नहीं करना चाहती थी, मगर अब लगता है गलती कर दी है। डॉक्टर ने सप्ता के सारे टेस्ट करवाए, सब नॉर्मल थे। जब डॉक्टर ने आकाश और सप्ता को यह बात बताई, सप्ता बोली, आकाश, आपको नहीं पता, छोटी छोटी बातों से ही मेरा दिल कितनी तेजी से धड़कता है। डॉक्टर ने आकाश को समझाया कि सप्ता के अंदर एक डर बैठ गया है। उसे डॉक्टर से ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है। आकाश के घर में सबको लगने लगा था कि सप्ता को दिल के साथ साथ दिमाग की भी बीमारी है। आकाश अंदर ही अंदर बेहद तनाव महसूस करता था। जिस सप्ता के लिए उसने अपने परिवार से बगावत की, वह सप्ता ही आकाश के साथ आने को भी तैयार नहीं थी। सप्ता को लगने लगा था कि अगर उसने पति पत्नी का रिश्ता निभाने की कोशिश की तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा। आकाश उसे जितना भी समझाता वह उतना ही उल्टा सीधा बोलने लगती थी। सप्ता इस हद तक चली गई थी कि उसे लगने लगा था कि आकाश ने केवल फिजिकल रिलेशनशिप के लिए शादी की है। काउंसलर के पास भी सप्ता जाने को तैयार न थी। आकाश मगर हार मानने वाले में से नहीं था। उसने सप्ता से कहा, सप्ता, तुम हमेशा अपने घर में ही रहना, मगर एक बार मेरे कहने पर चलो तो सही। पहले दिन सप्ता ने काउंसलर से रूखी रूखी बात की। दूसरे दिन भी सप्ता उड़ी उड़ी रही, मगर एक हफ्ते के भीतर काउंसलर से सप्ता खुलने लगी थी। काउंसलर ने सप्ता को ऐसे कुछ लोगों से मिलवाया जो सप्ता जैसी स्थिति से ही गुजर रहे थे, मगर एकदम सामान्य जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। सप्ता उन लोगों से बातें करके और मिलकर थोड़ी संयत हो गई थी। फिर काउंसलर ने सप्ता के मम्मी पापा को मिलने के लिए बुलाया। अब सप्ता को आकाश का प्यार भी समझ आने लगा था। अंदर से सप्ता का मन था कि आकाश से वापस लेकर जाए, मगर सप्ता का अहंकार आड़े आ रहा था। पिछले 14 दिनों से आकाश का फोन आना भी कम हो गया था। सप्ता ने अपना सामान पैक किया और आकाश के घर पहुंच गई। आकाश के परिवार ने ऊपरी मन से ही सप्ता का स्वागत किया। वह चाहते थे कि आकाश सप्ता को छोड़कर आगे बढ़ जाए, मगर रात में आकाश सप्ता को देखकर खुशी से पागल हो गया। आकाश सप्ता को चुम्बन करते करते अचानक से रुक गया। सप्ता बोली,
आकाश क्या हुआ? आकाश झिझकते हुए बोला, सत्या तुम्हारी हार्ट बीट ऊपर नीचे ना हो जाए। सत्या आकाश के गले लगते हुए बोली, आकाश अब तो इस दिल को धड़कने दो और तुम रहोगे ना मेरे साथ मेरी धड़कन संभालने के लिए।